गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ रो। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा भावुक और काफ़ी बिजी रहने वाला था, क्योंकि मेरी भाभी की माताजी का आज भोग था। रिश्ते में वो मेरी नानी लगती थी। तो सुबह उठते ही मैं तैयार हो गया और घर से निकल गया और सीधा सेक्टर 27 पंचकुला की तरफ चल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पंडित जी ने हवन शुरू कर चुके थे। मैंने भी परिवार के साथ बैठ के हवन में भाग लिया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद मुझे खाने पीने और भोग की सारी व्यवस्थाएं संभालनी थी। इसीलिए मैं फिर से निकल पड़ता हूँ सेक्टर 27 से और सेक्टर 25 की तरफ, हनुमान मंदिर की तरफ। और यहाँ पहुँच कर सेक्टर 25 के हनुमान मंदिर में पहुँच गया हूँ। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। मंदिर पहुँचकर मैंने सबसे पहले तैयारियों का जायजा लिया। खाना बनना शुरू हो चुका था और सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। आज सोमवार था, इसीलिए मैंने भगवान शिव को जल अर्पित किया और हनुमान जी के दर्शन किए, माथा टेकने और फिर अपने काम में लग गया। उसके बाद मैं दोबारा सेक्टर 27 पंचकुला चल दिया और वहाँ चल रहा था और आरती का समय हो गया था। मैंने भी पूरे परिवार पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरत के साथ आरती में भाग लिया और ईश्वर की प्रार्थना के लिए दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। आरती के बाद फिर से हम हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं। तब तक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। खाने पीने की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, इसीलिए मैं छोटी मोटी सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रख रहा था, ताकि किसी भी मेहमान को कोई परेशानी ना हो। कुछ ही देर में सभी लोगों को प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हॉल में चले गए, जहाँ पर भजन कीर्तन चल रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ही शांति और भक्तिमय था। लोग मिलकर भगवान से नाम ले रहे थे और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद दिया और वह इसी के साथ आज की रस्म पकड़ी और भोग खत्म होता है। तो दोस्तों, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि घर बैठना मुश्किल हो गया था। तो मैंने तुरंत इस ग्रुप में मैसेज किया और पूछा कि आज पूल है या नहीं। तभी टिंकू ने फटाफट फ़ोन करके पता किया कि फार्म हाउस पर आज कोई नहीं है। बस फिर क्या था, तुरंत तो यहाँ हमारे दोस्त टिंकू जी हमें पिक करने आ गए थे। गाड़ी में बैठते ही हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। रास्ते में हमने भरत को पिक किया, लेकिन भरत को नदी में कुछ बहाना था, इसलिए वह हमें सीधा गंगा नदी के किनारे ले गया। यहाँ पहुंचकर उसने पानी में वो चीज़ बहा दी। वैसे दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती ना करें। इसके बाद हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। नाड़ा साहब हाईवे क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए थे पंचकुला। यहाँ से हमने नीरज भाई को पिक किया, जिसे हम प्यार से कालू भी कहते हैं। टिंकू उनसे थोड़ा नाराज था, लेकिन हमने दोनों की सुलह करवा दी थी, क्योंकि पिछली बार इनकी वजह से हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया था। आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ टोल प्लाजा से हमने राइट टर्न लिया। यह रास्ता मोरनी की तरफ जाता है। रास्ते में हमने कुछ सामान लेना था, तो हमने शॉपिंग की और थोड़ा ज़रूरी सामान खरीद लिया। सामान लेने के बाद थोड़ी देर गाने सुनने के बाद फिर से हम दोबारा अपने सफ़र पर निकल पड़े। यह सीधा रास्ता मोरनी की तरफ जाता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ सड़क अच्छी मिल रही थी, कहीं थोड़ी ख़राब थी, इसलिए आराम से ड्राइव करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। उसके बाद हमने नेचर पार्क थापली को क्रॉस कर दिया और आगे निकल गए। मौसम ठीक ठाक था, लेकिन गर्मी काफ़ी पड़ रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस मोड़ पर हम पहुंच गए। यहाँ एक रास्ता पिंजौर जाता है और दूसरा मोरनी। हमने पिंजौर रास्ते पे जाना था। यहाँ से मोरनी और पिंजौर दोनों की दूरी लगभग 14 किलोमीटर थी। उसके बाद हमने फार्म हाउस की तरफ जाने वाला कच्चा रोड पकड़ लिया। रास्ता थोड़ा खराब था, इसीलिए धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस मोड़ की पहचान यही है कि इसके किनारे सफ़ेद रंग के पेंट किए हुए पत्थर लगे हुए हैं। इसके बाद लगभग चलते हुए हम कच्चे रास्ते को आगे बढ़ते रहे। रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था। भरत और माथुर जी को थोड़ा डर लग रहा था कि वापसी कैसे होगी, लेकिन मैंने उन्हें कहा चिंता की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। आखिरकार हम पहुँच गए फार्म हाउस। फार्म हाउस पर मैं देखकर भाग गई, और जैसे कि आप देख सकते हैं, यही है हमारे फार्म हाउस की एंट्री। हमने गाड़ी पार्क की और सामने फैला हुआ ये पूरा फार्म हाउस दिखाई दे रहा है। एक तरफ हरियाली और दूसरी तरफ कच्चा है। इसके बाद हम एंटर हुए और सबसे पहले सामान उतारा।
और सीधा पूल देखने पहुंच गए। बाहर से देख के अंदाज़ा नहीं लग रहा था पूल कितना बड़ा है। वहां जाकर देखा तो पानी पहले से ही भरवाया हुआ था और बिल्कुल साफ था। उसके बाद हमने गाड़ी से सारा सामान उतारा। माथुर जी ने अपनी 2 थैलियाँ लेकर आ गए थे। सारा सामान हमने अपने कुक्स को दे दिया था, जिन्होंने पहले ही खाना बनाने के लिए बता दिया गया था। अब की बात थोड़ी सी रिलैक्स होने की थी। अब हमने एक एक ड्रिंक लगाई और सब तैरने को पूल की तरफ मस्ती करने के लिए पहुंच गए। पूल में पहुंचते सबने एक एक डुबकी लगाई और तुम्हारे भाई ने 2-4 बार डुबकी मार ही दी थी। ठंडा सा पानी और गर्मी में बहुत शानदार लग रहा था। और यहाँ देवेंद्र जी भी पानी में आ गए थे। इन्होंने पानी में उतरते ही ऐसी ऐसी आवाज़ें लगाई कि हमारी हंसी रुक नहीं पा रही थी। आप भी सुनिए और फिर देखिए। मैंने बंद किया अभी अभी स्टार्ट हुई है। मैं आई हूँ। नहाने के बाद सब बाहर आ गए और खुद को सुखाया, कपड़े बदले और हमने मौसम का काफ़ी सुहाना हो चुका था। शाम ढलने लगी थी, सूरज डूब रहा था और नज़ारा देख दिल खुश हो गया था। लेकिन तभी तुमिंदर जी बोले कि उन्हें जाना है। हमने उन्हें किया अलविदा। ऐसे लग रहे थे जैसे कोई इनकम टैक्स वाला नहीं, कंडक्टर साहब टूटी पर जा रहे हैं। इसके बाद वही बिल्ली फिर से हमारे पास आकर बैठ गई, आराम से मौसम का मज़ा लेने लगी। थोड़ी देर बाद हम भी तैयार हो गए और खाना शुरू कर दिया। खाना पहले से तैयार था, पेट भरकर खाना खाया। वापसी का समय शुरू हुआ था। वापसी में वाला रास्ता थोड़ा खतरनाक लग रहा था। तुम्हारे भाई को अब इसकी आदत हो चुकी थी। आखिरकार हम वापस मेन रोड पे पहुंच गए और उसके बाद हम पंचकुला पहुंच गए। पंचकुला पहुंच गए, सबने कहा कि आइसक्रीम खानी है, तो सबके लिए आइसक्रीम ली और फिर अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।